फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है नॉलेज वर्ल्ड में। और मैं हूं आपके साथ सुमित सिसोदिया। दोस्तों, इस दुनिया का हॉटेस्ट टॉपिक है इस समय पे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, जिस पर नाटो और रशिया और यूक्रेन इनका भविष्य निर्भर करता है। लेकिन क्या ये मुद्दा सिर्फ यूएस, नाटो, यूक्रेन और कुछ ही पार्टीज के लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर ये पूरे या फिर ये मुद्दा इंडिया के लिए भी महत्व रखता है? तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या वास्तव में वार होगी, और अगर होगी तो ये मुद्दा भारत के परिप्रेक्ष्य से कितना महत्वपूर्ण है। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है और तन्वी मदान जी ने इसे लिखा है। तन्वी मदान जी का ये आर्टिकल है, वाई इंडिया नीड्स टू पे अटेंशन, रशियन मिलिट्री बिल्डअप इन यूक्रेन। बेहतरीन आर्टिकल है दोस्तों। पहले ही बता देता हूँ, अगर आप यूपीएससी या पीसीएस या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एटलीस्ट आप किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का फेस करना पड़े, देन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारा का सारा निचोड़ तन्वी मदान जी ने रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का इंडिया के परिप्रेक्ष्य से निकाल कर रख दिया है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अकॉर्डिंग टू तन्वी मदान जी, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट नॉट ओनली फॉर रशिया एंड यूक्रेन बट चाइना, यूक्रेन, वेस्ट, यूरोप, इन सब के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और ये कैसे हो जाता है? क्योंकि अगर पहला पॉइंट उन्होंने दिया है कि अगर रशिया और यूक्रेन की लड़ाई होती है तो यूक्रेन को मिलिट्री और डिप्लोमेटिक सपोर्ट की ज़रूरत होगी, जो कि जिसके लिए वो चाइना पे ही डिपेंड होने वाला है, क्योंकि यूक्रेन ऑलरेडी वेस्ट साइड में जा चुका है। तो अगर वो चाइना पे डिपेंड होता है तो चाइना के साथ उसके टाइज जो हैं और भी डिपेंड होंगे। और ऐसे में इंडिया, जिसके कि जो कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है रशिया पे अपनी मिलिट्री नीड्स के लिए, तो उसको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि अगर जैसे जैसे रशिया जो है चाइनीज़ ग्रिप में जाएगा, और अगर डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस के लिए चाइना पे पूरी तरह डिपेंड हो जाएगा, या मिलिट्री सॉल्यूशंस की, इकोनॉमिक सॉल्यूशंस के लिए वो चाइना पे पूरी तरह दोस्तों डिपेंड हो जाएगा, तो होगा क्या कि अगर कभी इंडिया चाइना बॉर्डर पर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो ऐसे में चाइना एटलीस्ट जो है अगर रशियन मिलिट्री सप्लाईज जो है इंडिया के लिए, उसको हाल्ट नहीं तो हिंडर तो कर ही सकता है। तो इस परिप्रेक्ष्य से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, इससे पहले भी ये देखा जा चुका है 1962 की वॉर में कि जब भारत और चाइना आमने सामने थे, ठीक उसी समय पे रशिया को क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में चाइना का डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहिए था, और इसी चीज़ को लेके चाइना ने इंटरप्ट कर दिया था। ये रशिया पे प्रेशर डाल के रेसिप्रोकल एग्रीमेंट हुआ था सोवियत एंड चाइना में कि आप जो है हमको सपोर्ट कीजिए और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में, और चाइना ने परस्यू किया इसके बदले में रशिया को इंडिया की मदद ना करने के लिए इन 1962 वॉर। तो देख सकते हैं कि कैसे सोवियत ने एक क्रूशियल मोमेंट पे इंडिया का साथ छोड़ के चाइना का साथ दे दिया था। तो यहाँ पे भी दोबारा ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। और अभी दोस्तों कुछ दिन पहले लास्ट फ्राइडे आई थिंक जर्मन नेवी चीफ जो थे, उन्होंने जिन्होंने अभी रिज़ाइन किया, उन्होंने ये बात बोली थी कि हमको रशिया को अपनी साइड में लाना होगा चाइना के अगेंस्ट। तो ये जो प्लानिंग है नॉन चाइनीज़ देशों की या अगेंस्ट चाइना देशों की, तो इस पर पानी फिर सकता है, क्योंकि जैसे ही रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट अगर थोड़ा सा भी लार्ज स्केल पे जाता है, तो रशिया जो है चाइना के और भी क्लोज जाने लगेगा। तो ये स्ट्रैटेजी जो बना रहे हैं इंडिया, जर्मनी और बाकी सब देश जो चाइना के अगेंस्ट रहते हैं, उनकी ये स्ट्रैटेजी फेल हो सकती है। किसी भी दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भी पॉसिबल एक्शन के अगर शुरू होता है, तो दिल्ली की एक पॉलिसी रही है कि साइनो रशियन जो रिलेशंस हैं उनको एटलीस्ट हाल्ट किया जाए, और हाल्ट भी नहीं किया जा सकता तो फ्यूल तो उसमें किया ही जाए। तो आग में घी डालने का काम जो होता है, अगर ये ऐसा होता है तो ये जो एफर्ट्स है इंडिया के, ये वेस्ट हो जाएंगे। और
इंडिया से भी ज़्यादा ये जो एक परिकल्पना की जा रही थी पिछले कुछ समय से कि रशिया और यूएस के रिलेशंस अगेंस्ट चाइना थोड़े से बेहतर होंगे, स्टेबल होंगे, वो जो एक कोशिश की जा रही थी वो वेस्ट हो जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट ये कि अगर इंडिया रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि अगर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट होता है तो रश दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इंडिया के दो सबसे बड़े पार्टनर्स हैं, चाहे वो मिलिट्रीली देखिए, फाइनेंशियली देखिए, इकोनॉमिकली देखिए या डिप्लोमेटिकली देखिए, यूएस एंड रशिया। अगर वॉर होती है और दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो इंडिया के सामने ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी कि उसके दो के पार्टनर्स आमने सामने आ चुके हैं, वो बैलेंस कैसे बनाए। ये इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल सिचुएशन होने वाली है डिप्लोमेटिक लेवल पे। तो एक और पॉइंट इसमें ये निकलेगा कि रशिया और यूरोप के जो एलाइज हैं इंडिया के, ये दोनों ही उसके अच्छे एलाइज हैं, वेस्ट यूरोप और रशिया। इन दोनों में भी बैलेंस बनाने में इंडिया को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि अगर इंडिया शांत रहता है, जैसे क्रीमिया के इशू में इन 2014 इंडिया जो है बिल्कुल चुप रहा था, उसने कोई राय व्यक्त नहीं की थी कहीं पे भी, और तो ये क्या होगा दोस्तों, इसे जो है पहली चीज़ तो इंडिया जो अपनी विश्व गुरु वाली इमेज बनाना चाहता है, वो इंटरवेन ना करके ऐसे इश्यूज में इंडिया एकदम कोल्ड बॉक्स में चला जाता है कि वो अभी भी थर्ड वर्ल्ड का ही एक देश है जिसकी बस पॉपुलेशन के जरिए उसने अपनी जो थोड़ी बहुत इमेज बनाई हुई है। ये एक जो है संदेश जाएगा, एक मैसेज जाएगा पूरी दुनिया के लिए डिप्लोमेटिक फील्ड्स में। और दूसरी चीज़, रशिया जो है इंडिया की जो साइलेंस है उसको एक एंडोर्समेंट के तौर पे लेगा कि उसने वो स्वीकार किया है यूक्रेन के लिए उसका इन्वेजन, और इससे ज़्यादा इंडिया की साइलेंस कुछ नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ये होगा कि यूएस और वेस्ट यूरोप अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसके बाद और भी कड़े सैंक्शंस लगाएंगे रशियन एंटिटीज़ पर। ऐसे में इंडिया का उनके साथ बिजनेस करना बहुत मुश्किल होगा, वो वेपन्स परचेज नहीं कर सकेंगे। बहुत सारे सैंक्शंस इनडायरेक्टली इंडिया पर भी लगेंगे अगर रशिया पर सैंक्शंस लगते हैं इस ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट के परिप्रेक्ष्य में। दोस्तों एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट इस आउटकम इसका निकलेगा कि अगर यूएस मिलिट्रीली इन्वॉल्व हो जाता है यूक्रेन में, देन एशिया पैसिफिक में जो चाइना के अगेंस्ट यूएस की पकड़ है वो ढीली हो जाएगी। साउथ चाइना सी वाला एरिया जो है वहाँ पर जो यूएस के एलाइज हैं उनके सपोर्ट में यूएस उतनी मजबूती से खड़ा नहीं हो पाएगा जितनी मजबूती से अब तक खड़ा रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है, बहुत ही बड़ा कॉन्सिक्वेंस होगा पूरी दुनिया के लिए। दोस्तों इसके अलावा इंडिया जो है वेस्ट यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपने मिलिट्री और सोशल और इकोनॉमिक टाइज बढ़ा रहा है और भी डिपेंड कर रहा है। अगर रशिया के साथ वेस्ट यूरोप किसी वॉर में जाता है या फिर किसी कॉन्फ्लिक्ट में जाता है यूक्रेन इशू को लेकर, तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा समस्याएं होने वाली हैं उन दोनों को बैलेंस करने में भी, कि वो रशिया का पक्ष चुनकर साइलेंट हो जाए या वेस्टर्न कंट्रीज़ का पक्ष लेकर थोड़ा सा प्रोटेस्ट करे यूक्रेन इशू पर अगेंस्ट रशिया। दोस्तों अगर हम सारी न्यूट्रल पार्टीज़ को छोड़ भी दें तो यूक्रेन के साथ इंडिया का ट्रेड है। इंडिया एक अच्छा ट्रेड पार्टनर है यूएस का, डिफेंस ट्रेड है इंडिया का और डिफेंस टाइज है इंडिया की यूक्रेन के साथ। 7,500 इंडियन सिटीजन्स जो हैं वो यूक्रेन में रहते हैं। उनके लिए कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनका इवैक्यूएशन अपने आप में एक बड़ी समस्या होगी। उसके साथ ही यूक्रेन के साथ भारत के जो टाइज़ हैं उनको लेकर भी हमेशा के लिए अगर इंडिया साइलेंट हो जाता है यूक्रेन के साथ भारत के टाइज़ जो हैं वो और भी ज़्यादा, अगर लार्ज स्केल वार होती है और इंडिया रशियन सपोर्ट में क्रीमिया वॉर की तरह चुप हो जाता है तो यूक्रेन के साथ इंडियन टाइज़ के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली हैं और इंडिया के रिलेशंस हमेशा के लिए यूक्रेन के साथ बिगड़ जाएंगे।
तो दोस्तों ये पॉइंट्स थे कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों ये थे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट के कुछ पॉइंट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे और आपको प्रिपरेशन में इससे मदद मिलेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।